जो डिफॉल्ट का आइडिया है उसको मैं कंप्लीटली रद्द तो नहीं कर सकता, बट इट्स नॉट ऑन द टेबल एनी मोर। मैं इसको इस बात को बड़ा क्लियरली कहता जाऊं, क्योंकि नेचुरली ये डिफॉल्ट की जो सिचुएशन है ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। पाकिस्तान में पॉलिसीज के अंदर जो है वो डिसकंटिन्यूटी भी रही है, एक अनप्रडिक्टेबिलिटी भी है। तो अगर उस तरह की कोई पॉलिसी कभी गवर्नमेंट ले आए तो शायद हम डिफॉल्ट की तरफ रागिब हो जाएं, या अगर आईएमएफ से फॉर इंस्टेंस इस वक्त बातचीत जो है वो अपने हतमी मराहिल में है, लेकिन अगर वो चीजें उनके साथ तय नहीं हो पाती, जिसकी बाय द वे प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो आईएमएफ के ऊपर भी काफी इन्हिसार है। और मुझे अभी यही लगता है कि आईएमएफ के साथ गवर्नमेंट के मामला जो है वो काफी हद तक तय पा गए हैं। जो बाकी रहते हैं वो आने वाले 2 दिनों में तय पा जाएंगे। तो जैसे ही आईएमएफ आएगी आपके बाकी लेंडर्स भी ऑन बोर्ड आ जाएंगे, जिसमें बायोलैटरल लेंडर्स भी हैं, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स भी हैं। तो एकदम आपको सिचुएशन बेहतर होती हुई नजर आएगी। बेहतर से ये मतलब नहीं है कि गरीब आदमी के लिए बेहतर हो जाए, क्योंकि आईएमएफ की जो शराइत हैं वो अक्सर बहुत ज्यादा गरीब दोस्त या गरीब परवर शराइत तो नहीं होती। आईएमएफ यही चाहती है कि आप इकोनॉमी टफ रिफॉर्म्स करें, जिसको हम बेल्ट टाइटनिंग कहते हैं, और उसमें जो बेल्ट टाइटनिंग है वो गरीब आदमी को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करती है। लेकिन ये जरूर होगा कि जो इकोनॉमी की डिफॉल्ट की प्रिडिक्शंस थी वो मुझे लगता है कि गलत साबित होंगी आने वाले 2 दिनों में, और पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि हमारे पास 3 सोर्सेस से मुल्क के अंदर डॉलर आता है, फॉरेन एक्सचेंज आती है। एक सोर्स है हमारे मल्टीलैटरल्स, जिसमें जैसे ये आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक वगैरह शामिल है। दूसरी हमारे पास बड़ी सोर्स जो है वो है बायलैटरल डोनर्स, जिसमें आप सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, इनके साथ पाकिस्तान इस वक्त भी बात कर रहे हैं। और तीसरी सोर्स है हमारा कमर्शियल लोन। तो ज्यादातर जो बायलैटरल्स हैं, चूंकि ये फ्रेंडली कंट्रीज होते हैं, तो इनसे हम अक्सर रोल ओवर करवा लेते हैं अपने डेट को। जो मल्टीलैटरल्स हैं उनके केस के अंदर ये होता है कि उनकी टर्म्स पहले ही बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल भी होती हैं, और उनकी मेच्योरिटीज जो है वो बहुत, उनके साइकिल लंबे होते हैं। तो आपकी जो डिफॉल्ट की वल्नरेबिलिटी है, आपके चांसेस क्या है कि आप डिफॉल्ट करें, वो मल्टीलैटरल के लोन पे या डेट पे और बायलैटरल पे इतना डिपेंड नहीं करते। वो असल में डिपेंड करते हैं कमर्शियल लोन। तो क्या आप कमर्शियल डेट के ऊपर अगर डिफॉल्ट करते हो तो आप, इसका मतलब है डिफॉल्ट कर जाते हो। कि अगर पाकिस्तान कमर्शियल डेट के ऊपर डिफॉल्ट करता तो इसका मतलब है कि वो अल्टीमेटली डिफॉल्ट कर जाता। कमर्शियल डेट पे अगर आप डिफॉल्ट करते, आपकी रेटिंग्स गिर जाती। रेटिंग्स गिरने के बाद ये होता नेचुरली आपके मुल्क से डॉलर जो है वो मुल्क से खत्म हो जाते। तो फिर मैंने, जैसे आपने शुरू में जिस बात की तरफ इशारा किया, फिर आप उतना ही इंपोर्ट कर पाते जितनी की आपकी एक्सपोर्ट है। पाकिस्तान में इस वक्त इंपोर्ट बहुत ज्यादा, एक्सपोर्ट बहुत कम है। लेकिन इस तरह की सिचुएशन में आप उतनी ही इंपोर्ट कर पाते जितनी आपकी एक्सपोर्ट है, या जितनी मुल्क में बाहर बैठे पाकिस्तानी रेमिटेंसेस भेजते हैं। सो एक्सपोर्ट प्लस रेमिटेंसेस, उतनी ही आप इंपोर्ट कर पाते, उससे ज्यादा ना कर पाते। आपकी उससे होना यह था कि आपकी जरूरी अशिया जो आप इंपोर्ट करते हैं मुल्क से, वो भी चली जानी थी। फिर इस तरह ही होना यह था कि इसमें से बहुत सारी अशिया इंपोर्ट जो आप करते हैं वो ऐसी हैं जो आपकी इंडस्ट्री की इनपुट्स हैं, जिनको इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है प्रोडक्शन करने की। तो उससे नेचुरली इकोनॉमी के अंदर एक तो लोगों ने नौकरियां भी लूज करनी थी, क्योंकि ये प्रोडक्शन यूनिट बंद होने शुरू हो जाने थे। और नेचुरली इकोनॉमी में ये भी होना था कि बहुत सारी चीजों की शॉर्टेज होनी थी। उस शॉर्टेज की वजह से ये होता है कि लोग अपने हाथों में पैसा तो लेके फिर रहे होते, जैसे श्रीलंका में हुआ, आपने देखा श्रीलंका में, लेकिन उन पैसों से खरीदने के लिए अशिया मौजूद नहीं होती। यानी कि उन अशिया की कीमतें इतनी बढ़ जानी थी कि आपकी इन्फ्लेशन यानी महंगाई की जो शरह है वो 100%, 200%, 300%, उससे ज्यादा आगे शायद बढ़ती जाती। तो वो इकोनॉमी जो है वहां पे फिर कारखाने बंद हो जाते हैं, लोगों की नौकरियां चली जाती हैं, और इन्फ्लेशन स्काई हाई हो जाती है। इकोनॉमिस्ट जो हैं इस सिचुएशन को कहते हैं स्टैगफ्लेशन, यानी जिसमें इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो भी लो हो, और महंगाई यानी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो इकोनॉमी में। तो सवाल सवाल फिर वहां पे आके खड़ा होता है कि क्या आपने अपने आज से 10 साल या 20 साल बाद का पाकिस्तान देखना है, या आपने फौरी तौर पर लोगों के मसाइल हल करने हैं। आप, आईएमएफ आपको ये कहती है कि आप आज ये मुश्किल फैसले करें, बिजली महंगी करें, गैस महंगी करें, ज्यादा टैक्सेस लगाएं, और हुकूमत अपने खर्चे, स्पेशली जो फजूल के खर्चे हैं उनको कम करें। तो आप अगले 10 या 20 साल बाद एक खुशहाल मुल्क बन जाएंगे। सियासी हुकूमतें जो है उन्होंने नेचुरली इलेक्शंस भी लड़ने हैं, इलेक्टोरेट के पास वापस भी जाना है। तो ये टफ फैसले जो हैं
वो उनको बहुत ज्यादा पॉलिटिकली अनपॉपुलर बना देते हैं। तो ये चॉइस हर हुकूमत ने करनी है कि क्या पाकिस्तान आईएमएफ की बात मान के पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म पायदार मजबूत फैसले उन्होंने करने हैं, या उन्होंने शॉर्ट टर्म को प्रेफर करना है ओवर द लॉन्ग टर्म फॉर देयर ओन पॉलिटिकल गेन। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।